Good morning friends. Today is the second lecture of ITC. We are going to discuss block credit. Block credit क्या होता है सर ये? What is a block credit? जैसे कि हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि सेक्शन 16 में कुछ कंडीशन दी हुई हैं। अगर आप वो कंडीशन पूरी कर देंगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर सारी बातें आप पूरी कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ जगह पे हम क्रेडिट देना नहीं चाहते। इवन आपने सेक्शन 16 की सारी बातें पूरी कर ली हैं, हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम क्रेडिट दें। कुछ जगह पे हम आपको आईटीसी ब्लॉक करना चाहते हैं, हम आपको आईटीसी देना ही नहीं चाहते। वो ये बातें हैं जो सेक्शन 17(5) में दी हुई हैं एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां से कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आपको चेक जरूर करता है। स्टार्टिंग करते हैं इसकी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16(1) एंड 18(1), इग्नोर करते हुए, सेक्शन 16 को इग्नोर करते हुए, सेक्शन 18 को इग्नोर करते हुए, इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available in respect of following namely। कह रहे सेक्शन 16 की सारी बातें इग्नोर कर दो। कितनी मेहनत से पढ़ी थी सर, क्यों इग्नोर करवा रहे हो? मैं नहीं करवा रहा, ये एक्ट करवा रहा है। एक्ट कह रहा है जी सारी बातें, सारी मेहनत जो लास्ट क्लास में करी थी उसको इग्नोर कर दो। अब आप नई बात सुनो। आज सेक्शन 17(5) कह रहा है जी सारे आईटीसी ब्लॉक हैं जो आपको लिस्ट दे रहा हूं, वो लिस्ट में आपको नाम लेके बता रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, नाम लेके बता रहा हूं, इस पॉइंट को ही ब्लॉक करना है, अदरवाइज ब्लॉक नहीं करना। एक क्लास में एक टीचर है, उसने 3-4 बच्चों का नाम लिया, अमित, राम, श्याम, मनीष, मिंटू, कि आप रूम से बाहर चले जाओ, आप क्लास से बाहर चले जाओ। तो एक बच्चा था चिंटू, वो क्लास से बाहर जाने लग गया। तो टीचर ने बोला भाई तेरा नाम नहीं लिया मैंने, तेरा नाम लिया मैंने तेरा नाम लिया ही नहीं है, तू क्यों बाहर जा रहा है? सर मुझे लगा कि आपने मिंटू का नाम लिया है तो चिंटू भी होगा, तो मैं बाहर जा रहा था बस। अरे भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं आपका नाम नहीं लिया गया, हम कह रहे हैं नेमली, जिसका नाम लिया है उसको ही क्लास से बाहर जाना है। आप सोच रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हो आप, ये क्लास में मजाक नहीं कर रहा, ये आप ये वाला चिंटू वाला काम आप भी करने वाले हो। भी 1 घंटे बाद मैं कुछ पूछूंगा आपसे कि सर ये आईटीसी ब्लॉक होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा, पढ़ा था हमने। फिर ध्यान से बोलूंगा पढ़ो तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, सॉरी। ध्यान से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से पढ़ना है इस सेक्शन को। जो नाम आपको बता रहा हूं, जिसका आईटीसी ब्लॉक बता रहा हूं, उसी को ब्लॉक करना है, और हिंदुस्तान के सारे आईटीसी को ब्लॉक मत कर देना, जो बता रहा हूं उसको ब्लॉक करना है बस। वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, बहुत प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नाम इसमें लिखे हुए हैं उसी को हम ब्लॉक करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी, क्या हमने ब्लॉक करा। सबसे पहला नंबर आया जी मोटर व्हीकल का। मैंने आपके लिए कैटेगरी बना दी है ताकि आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, तो रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, कैटेगरी आपके लिए बना दी है मैंने यहाँ बोला पैसेंजर मोटर व्हीकल को हम ब्लॉक कर रहे हैं जी। पैसेंजर मैंने वर्ड अपने आप ऐड करा है, जानबूझ के ऐड करा है, लॉ में नहीं दिया पैसेंजर वर्ड, बट मैंने इसको ऐड किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए। सर ये मोटर व्हीकल को हमने ब्लॉक क्यों कर दिया है? मोटर व्हीकल से हमारी क्या परेशानी है? हमारे को मोटर व्हीकल से हमने मोटर व्हीकल को ब्लॉक क्यों कर दिया है, क्या कारण है? हमने कहा जी मोटर व्हीकल को ब्लॉक हमने इसलिए कर दिया है क्योंकि अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को मैं अपने, जैसे मान लो मैंने गाड़ी खरीदी है अपने ऑफिस के लिए, और मैंने कहा जी मैं कसम खाता हूं सेक्शन 16 में कि मैं इस गाड़ी को बिजनेस के लिए यूज करूंगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज नहीं करूंगा। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस से आ रहा था, तो रास्ते में फोन आ गया, इमरजेंसी है, फटाफट हॉस्पिटल में आ जाओ, आपका बेटा बीमार है, आपका मान लो भाई बीमार है, कोई बीमार है, फटाफट हॉस्पिटल में आ जाओ। या आपको उस गाड़ी से ऑफिस की जगह कहीं और पर्सनल काम से जाना पड़ जाएगा।
आप बोलोगे ना ना ना, मैंने कसम खाई है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 ने बोला था जी अगर आप बिजनेस के लिए यूज करोगे तो ही मैं गाड़ी का आईटीसी लूंगा। मैंने तो आईटीसी लिया हुआ है और मैं इस गाड़ी का 1 मीटर का भी 1 किलोमीटर का भी नॉन बिजनेस यूज नहीं करूंगा। ये बंदा हरीशचंद्र है, इसने कसम खाई है ये सारे काम छोड़ देगा अपना, और ये अपने घर भी नहीं जाएगा, अपने ऑफिस का काम के अलावा इस गाड़ी से कोई काम करेगा ही नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे हरीशचंद्र अब तो पैदा नहीं होते हैं, पहले होते होंगे अब नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इस पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहते कि आप कितने बड़े हरीशचंद्र हो। आप कहते हो मैंने अपनी गाड़ी का तो ऑफिस के अलावा यूज ही नहीं करना, मैं गाड़ी को घर के काम के लिए यूज करूंगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये गवर्नमेंट का मानना है। गवर्नमेंट ने बोला हमें माफ करो भाई साहब, हम गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक कर रहे हैं, हम इस पछड़े में पड़ेंगे ही नहीं कि आप कितनी गाड़ी घर के लिए यूज कर रहे हो, कितनी गाड़ी ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, हमने तो इसको ब्लॉक कर दिया। इनकम टैक्स में पहले कुछ प्रोविजन हुआ करते थे, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे नॉन बिजनेस के लिए असेसिंग ऑफिसर खर्चे डिसअलाउ करता था। तो बहुत पहले की बात है, जब मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो एक लॉग बुक बनती थी कि ड्राइवर बनाता था लॉग बुक कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली बिजनेस के लिए, कितने किलोमीटर चली ऑफिस के लिए, कितने किलोमीटर चली आपके घर के काम के लिए। उस लॉग बुक के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर आपको डिसअलाउंस निकालता था कि इतना एक्सपेंस गाड़ी का डिसअलाउंस होगा, डिसअलाउड होगा। अब बताओ ये लॉग बुक निकालना, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मैं कह रहा जी आज मेरे को जाना है शादी में, लिखो गाड़ी चली 30 किलोमीटर शादी के लिए, फिर जाना है ऑफिस की मीटिंग के लिए, लिखो 40 किलोमीटर ऑफिस की मीटिंग के लिए। भाई साहब पागल हो जाओगे आप ये करते करते लोग बनाते हुए। गवर्नमेंट ने बोला हमें लोग नहीं बनवानी भाई साहब, हमें माफ करो, हमें तो इसका आईटीसी ब्लॉक करना है, हमारे को झगड़े में पड़ना ही नहीं है कि गाड़ी का कितना पोर्शन बिजनेस के लिए यूज करोगे, कितना घर के लिए यूज करोगे, इसका आईटीसी को ब्लॉक कर दो। गांधीनगर में हमारा एक व्यापारी है, व्यापारी क्या है, हमारा एक क्लाइंट है। जब जीएसटी लॉ नया नया आया 2017 में, तो उसने सेक्शन 16 पढ़ लिया यूट्यूब से। आजकल तो जमाना यूट्यूब का है, टेलीग्राम का है, तो यूट्यूब से सेक्शन 16 पढ़ लिया सेठ जी ने। और सेठ जी पढ़े लिखे थे, उनकी बिटिया भी सीए कर रही थी, तो वो भी पढ़ने का शौक रखते थे। तो उन्होंने सेक्शन 16 पढ़ के हिसाब लगाया कि गाड़ी मुझे खरीदनी है इस साल, होंडा की गाड़ी खरीदनी है, होंडा सिटी। गाड़ी 14 लाख रुपए की है, गाड़ी बिजनेस के नाम पे खरीदूंगा, गाड़ी मैं रजिस्टर्ड जीएसटी पे लूंगा, गाड़ी रिसीव करूंगा, गाड़ी का बिल पोजेस करूंगा, अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, जिससे गाड़ी खरीदूंगा साया वाले से, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा नहीं, सेक्शन 16 पूरा हो जाएगा, इसका आईटीसी बुक कर लेता हूं। उस बंदे ने आईटीसी बुक कर लिया और वो गाड़ी थी 14 लाख रुपए की, और पूरी मार्केट में हल्ला मचा दिया जी कि 2 लाख रुपए का जीएसटी, मुझे ये गाड़ी 12 लाख की पड़ी है। पूरे मार्केट में हल्ला मचा दिया उस बंदे ने कि ये गाड़ी तो 12 लाख की है। होंडा सिटी सस्ती हो गई, होंडा ट्रेस थोड़ी सस्ती हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो जीएसटी पे करा है 2 लाख रुपए का, एग्जांपल है ये, जो 2 लाख का जीएसटी पे करा है वो तो वापस मिल जाएगा, उसका तो आईटीसी मिल जाएगा फ्यूचर में। ये गाड़ी तो मुझे नेट 12 लाख की पड़ी है। अब तो होंडा सिटी सस्ती होने लगी जीएसटी के बाद। उसने मार्केट में हल्ला मचा दिया, कह रहा मेरे पास आओ, मैं होंडा सिटी गाड़ी 2 लाख सस्ती दिलवा दूंगा, मैं ये वाली गाड़ी 2 लाख सस्ती दिलवा दूंगा, मेरे पास एक जादू का मंत्र है। और लोगों ने उसकी बात पे, जो उसके दोस्त यार थे, उन्होंने गाड़ी ले ली अपने बिजनेस के नाम पे, आईटीसी बुक कर लिया। 2 साल बाद उसका ऑडिट हुआ। सीए ने पूछा भाई साहब ये गाड़ी का आपने आईटीसी क्यों ले लिया? ये गाड़ी का आईटीसी सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है। कह रहा है 17(5) क्या होता है सर? ये मैंने सेक्शन 16 पढ़ा है बस, 17(5) मैंने नहीं पढ़ा। हमने कहा भाई साहब इसे बोलते हैं अधूरा ज्ञान। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस लाइफ। हाफ नॉलेज लेके जीएसटी की वो कहां चल पड़ा? अपना प्रैक्टिकल लाइफ करने चल पड़ा। ये आईटीसी जो उसने लिया था ये ब्लॉक था। सेक्शन 17 ने बोला और नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 को बाहर में जाए। 17 कह रहा है जी गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस नॉन बिजनेस यूज अलग अलग करना हमारे लिए, लॉक बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी लोगों ने उसको बोला कि तेरे चक्कर में हमने ये आईटीसी ले लिया, अब इसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है 2 साल बाद। तो बहुत लोगों ने उसको बोला कि तुमने क्या काम करा दिया, ये सेक्शन 16 पढ़ के, 17 तो आपने पढ़ा नहीं। सेक्शन 17 ने सिंपल बोला जी गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक रहेगा। कुछ उन्होंने एक्सेप्शन दी।
उन्होंने कहा जी अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो और आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी, अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 14 तक है, मतलब 14 तक है, नॉट मोर देन 13। नॉट मोर देन 30 का मतलब लॉ ने थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट किया, जैसे आपके एग्जाम में होता है नॉट सप्लाई, बताओ क्या होगा, तो नॉट सप्लाई, नॉट शेड्यूल 3 क्या होगा, तो शेड्यूल 3 अपने आप में नेगेटिव है और नॉट आगे लगा दिया तो आप थोड़ा डर जाते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 14 से ज्यादा नहीं है, मतलब क्या है 14 तक, तो 13 अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 14 है, लेस देन 14 है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब है, मतलब 13 सीटर गाड़ी पे आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉट मोर देन 13, नॉट मोर देन 30 का मतलब क्या है कि आपका 14 से कम है आपका, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक गाड़ी खरीद ली इनोवा, और इनोवा का यूज करते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ले जाने के लिए और लाने के लिए। उन्होंने बोला जी हमारे को आईटीसी दो आप, क्योंकि इनोवा गाड़ी हमने खरीदी है क्योंकि हमारे एम्प्लॉय को हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला जी इसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके एम्प्लॉय आपके पैसेंजर तो नहीं है। तो उसने बोला सेठ जी ने, कह रहा यार पैसेंजर कहाँ लिखा है, आपने तो लिखा है पर्सन वर्ड लिखा है यहाँ पे, यू हैव नॉट रिटन पैसेंजर, पर्सन लिखा है, और पर्सन में एम्प्लॉय भी आते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला इनोवा गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो 6 सीटर की है, आप इसमें 13 सीट कैसे बिठाओगे, इसलिए इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारी इनोवा गाड़ी में 6 लोग नहीं आते, हम छत पे बिठा लेंगे, नीचे बिठा लेंगे, ऊपर बिठा लेंगे, हम तो 13 लोग बिठा लेंगे इसमें, इनोवा में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला आप पूरा पढ़ लो, आप अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी, आप तो इनोवा गाड़ी में 15 लोग बिठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी कितनी है इनोवा गाड़ी की, वो तो 6 ही है या 8 है, तो उतने ही अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी देखना है आपको लॉ में। अगर आपकी अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी, जो कि ये गाड़ी है आपकी, जैसे मान लो ये वाली गाड़ी है, इस गाड़ी की अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी जो होती है वो 12 की होती है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को इंक्लूड करके, ये बेसिकली गाड़ी होती है ट्रेवलिंग के लिए। गवर्नमेंट ने कह रही है जी अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी अगर आपकी 14 की है तो हम मानते हैं कि आप इसका बिजनेस यूज ही करोगे, नॉन बिजनेस नहीं करोगे। अब मान लो किसी बंदे ने इनोवा गाड़ी खरीद ली है, तो इनोवा गाड़ी से वो पर्सनल यूज भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इनोवा गाड़ी को शादी में ले जाए, सगाई में ले जाए, फंक्शन में ले जाए, कहीं और ले जाए, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई गाड़ी 14 सीटर की है और उसको बंदा कहीं अपने पर्सनल काम के लिए ले जाए। जनरली प्रैक्टिकली इसको हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला इसका आईटीसी हम आपको दे देंगे, क्योंकि इसका जो पर्पस है आपका वो एम्प्लॉय का वेलफेयर है, या आपको या आपका पैसेंजर को आपको लेके जाना है, तो इसका आईटीसी हम आपको दे देंगे। तो जो लोग लॉ को मिस इंटरप्रेट करते थे कि एम्प्लॉय तो पर्सन होते हैं, पैसेंजर नहीं होते, और लॉ ने पैसेंजर के अलावा पर्सन भी अलाउ किया है, तो लोग इनोवा गाड़ी का भी आईटीसी ले रहे थे। लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आई, लॉ ने बोला जी हम आपको लिख के बता रहे हैं, कि अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 14 बंदे से ज्यादा नहीं है, यानी कि 14 तक है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, 14 से कम है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन दी, जैसे मान लो साया का शोरूम है और साया वाला गाड़ी बेचता है। अब साया का जो बंदा है, इसके लिए गाड़ी क्या है बताओ, इसके लिए गाड़ी कोई गाड़ी है, इसके लिए तो क्या है, ये एक स्टॉक है। साया जो गाड़ी बेचता है उसके लिए क्या है, ये गाड़ी स्टॉक है। तो गवर्नमेंट बोला आपको आईटीसी दे देंगे, क्योंकि आपके लिए गाड़ी कोई गाड़ी नहीं है, आपके लिए तो ये स्टॉक है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो जो गाड़ी बेचने का काम करते हैं उनके लिए तो गाड़ी स्टॉक है, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, उनको आईटीसी मिल, क्योंकि उनको फ्यूचर में वो गाड़ी बेचनी है और उनसे जीएसटी जनरेट होना है, तो उनके लिए बिजनेस यूज है, उनको आईटीसी मिल जाएगा। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बैच में, बोला सर हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ये साया वाले या कोई भी डीलर है, ये हमारे को टेस्ट ड्राइव कराते हैं, और टेस्ट ड्राइव करने के लिए इन्होंने अलग से गाड़ी खरीदी, इसको बोलते हैं डेमो कार।
इनके पास एक डेमो कार होती है और डेमो कार से ही अपने जितने भी विजिटर होते हैं उनको टेस्ट ड्राइव कराते हैं। अब टेस्ट ड्राइव जो है, ये गाड़ी जो खरीदी है इन्होंने डेमो कार, इसको ये आगे बेचेंगे नहीं, इसका यूज करेंगे टेस्ट ड्राइव देने के लिए। तो बताओ इस गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? तो लॉ मेकर ने, अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ दिया है, लॉ मेकर ने क्या पढ़ दिया है, अगर आपने कार खरीदी है फर्दर सप्लाई के लिए और इस मोटर को फर्दर सप्लाई कर रहे हो, फर्दर सप्लाई मतलब कार को वापस बेच रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये केस गया एडवांस रूलिंग के पास। एडवांस रूलिंग ने इसको बोला कि हालांकि ये टेस्ट ड्राइव की जो कार है, डेमो कार को हम बेच नहीं रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, बट फ्यूचर में इसको हम सेकेंड हैंड बेचेंगे तो इसका पर्पस फर्दर सप्लाई होगा, इसका आईटीसी आपको मिल जाना चाहिए, बोला एडवांस रूलिंग ने। कुछ लोगों ने बोला सर फर्दर सप्लाई का मतलब होता है इमीडिएट सप्लाई। मैंने कहा जी मैंने ये चीज खरीदी, मैं इसको इमीडिएट बेच रहा हूं, इसी को हम फर्दर सप्लाई बोलते हैं। ये टेस्ट ड्राइव की जो कार है ये 2 महीने बाद बिकेगी, ये फर्दर सप्लाई नहीं होगी। एडवांस रूलिंग ने बोला ऐसा नहीं है, इनका पर्पस देखो, पर्पस क्या है, लॉ के इंटेंशन को देखो। इनका पर्पस गाड़ी खरीद के टेस्ट ड्राइव दे ताकि इनकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिके, और गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिके इसलिए ये गाड़ी का यूज कर रहे हैं, इनको आईटीसी मिलना चाहिए। हालांकि बहुत डीप पॉइंट है जो बता रहा हूं आपको मैं, टेस्ट ड्राइव की गाड़ी या गाड़ी आप बेचने के लिए खरीद रहे हो, उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा क्योंकि बिजनेस यूज है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहां वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो तो 14 की लिमिट चेक करनी है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो 14 की लिमिट चेक नहीं करनी। मैंने कहा जी मैंने गाड़ी खरीदी, ओला गाड़ी खरीदी, ओला गाड़ी के लिए मैंने गाड़ी खरीदी है, मुझे आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि मैंने ओला उबर को कहां लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में लगाना है। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है सर? 4 की, मिल जाएगा। मैंने कहा जी मैंने गाड़ी खरीदी नैनो, और नैनो गाड़ी में मुश्किल से आगे और पीछे मिला के 2-3 लोग तो 4 लोग आते हैं, तो कह रहे जी नैनो गाड़ी का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर आपने उसको लगा दिया पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि हम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन कोई बिजनेस करेंगे तो वहां से कुछ जीएसटी जनरेट होगा, हम आपको आईटीसी दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन पे गवर्नमेंट ने कहा हम आपको आईटीसी दे देंगे। आपने ट्रक खरीदा है, आपने बस खरीदी है, आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर यही बस खरीदी है किसी कंपनी ने तो आईटीसी मिलेगा अगर वो 14 से ज्यादा की सीट है। अगर यही गाड़ी खरीदी है किसी कंपनी ने तो आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर आपकी कैपेसिटी 14 से ज्यादा है, 14 है। अगर यही गाड़ी खरीदी है किसी कंपनी ने जो कि उनका काम ही यही है लोगों को ले जाना, लोगों को, पैसेंजर को ले जाना, तो उनको आईटीसी मिल जाएगा 12 सीट पे भी। टेक्निकल पॉइंट है। एक बात मैं आपसे और डिस्कस करता हूं। एक जगह का नाम है, मान लो एक जगह का नाम है, एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो जम्मू कश्मीर में एक बंदा है, उसने एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी, कार खरीदने का उसको आईटीसी मिल जाएगा अगर उसने क्या करा है, 14 सीटर से ज्यादा या 14 सीटर है तो मिल जाएगा, अगर उसने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करा तो मिल जाएगा। उसने क्या करा, ये गाड़ी खरीद के उसने किराए पे दे दी, रेंट पे दे दी या हायर पे दे दी। उसने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी खरीद के उसने गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में नहीं लगाया, गाड़ी बेचने में नहीं लगाया, गाड़ी टेस्ट ड्राइव में नहीं लगाया, गाड़ी को किराए पे दे दिया। अक्सर होता है ये, जैसे गोवा में बड़ा होता है ये। तो किराए पे देने पे बताओ आईटीसी ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? पढ़ के बताओ चिंटू जी, अब बात आ गई चिंटू वाली, पढ़ के बताओ क्या आईटीसी ब्लॉक होगा कि नहीं होगा? सर आप बोलोगे हायर पे दी है तो हायर पे दी है फॉर पैसेंजर, ऑब्वियसली पैसेंजर के लिए दी होगी। तो ये जो दी है इसने, ये तो आगे वाली बात है, हम तो बात कर रहे हैं इसके लिए, क्या ये पैसेंजर की सर्विस है,
इसके लिए तो ये हायर की सर्विस है, इसने इसको पैसेंजर सर्विस, इसने इसको रेंट के लिए दिया है, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। हमने कहा जी हम ध्यान से पढ़ते हैं जरा। हमने कहा मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी। मैंने कहा जी इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है, आईटीसी नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आप सेल करने के लिए ले रहे हो, पैसेंजर के लिए ले रहे हो, या फिर ट्रेनिंग के लिए ले रहे हो। ये तो बेचारा कोई भी काम नहीं कर रहा ऐसा, इसका आईटीसी ब्लॉक रहेगा। ध्यान से पढ़ना है, जो चीज बाहर करवाई है उसी की बात करेंगे। यहां पे मोटर व्हीकल पर्सन में आती है, ये पर्सन की मोटर व्हीकल में लिया है इसने, बट ये उससे ये वाले काम नहीं कर रहा, ये वाले काम नहीं कर रहा, तो इसका आईटीसी हम नहीं देंगे और आईटीसी इसका ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, गाड़ी अगर किराए पे देने के लिए ली है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद कहा जी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, फ्लाइंग एंड नेविगेशन। आप गाड़ी सीखने जाते हो, गाड़ी जो सिखाता है आपको ड्राइविंग स्कूल्स, वो जो गाड़ी खरीदते हैं उसका आईटीसी मिल जाता है, क्योंकि जो आपको गाड़ी वो सिखा रही है उस पर एक नया जीएसटी जनरेट होता है गवर्नमेंट को ट्रेनिंग सर्विस पे जीएसटी मिलता है, इसलिए गाड़ी का आईटीसी वो दे देंगे आपको। और ये बिजनेस पर्पस है, गाड़ी सिखाना बिजनेस में आता है, बिजनेस पर्पस में आता है। तो ध्यान रखना किस किस गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलेगा हमारे को। हमने कहा जी नॉर्मल गाड़ी जो आपने खरीदी है 14 सीटर से कम, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आपने ड्राइविंग स्कूल के लिए खरीदी है, मिल जाएगा। फॉर सेल खरीदी है, मिल जाएगा। टेस्ट ड्राइव के लिए खरीदी है साय ने, मिल जाएगा। बस के लिए मिल जाएगा। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है, मिल जाएगा अगर वो 14 या उससे ज्यादा सीटर की है। अगर एज ए पैसेंजर यूज हो रही है तो भी मिल जाएगा। ट्रक का बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मिलेगा नहीं मिलेगा? सोच के बताओ देख के। क्या इसमें ऐसी कोई बात लिखी है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का नहीं मिलेगा? कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो पता ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो कहीं गुड्स वाली बात लिखी नहीं है। तो नहीं लिखी तो चिंटू बाहर नहीं जाएगा ना भाई साहब। चिंटू को हमने बाहर बोलने के लिए बोला ही नहीं है। चिंटू बाहर कब जाएगा? जब उसका नाम लेंगे। हमने नाम लिया ही नहीं यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले केस में आईटीसी मिल जाता है, क्योंकि यहां पे कहीं क्लैरिटी है नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। मैंने यहां लिखा है पैसेंजर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो क्लॉज ए है ये सिर्फ पैसेंजर के लिए है, समझे? गुड्स वाले केस में नहीं है। तो गुड्स वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। फिर ये हमारी बातें कवर हो गई हैं जी, जहां हमने पढ़ा मोटर व्हीकल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है जी आपको? ये हमारा मोटर व्हीकल कवर हो गया है। मोटर व्हीकल को ध्यान रखना, दिमाग से रखना है। मोटर व्हीकल का आईटीसी तभी मिलेगा जब आपका 14 या 14 से ज्यादा की है, पैसेंजर के लिए है, फर्दर सेल के लिए है या ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा कोई आईटीसी ब्लॉक नहीं है। बाकी सारे आईटीसी ब्लॉक्ड हैं। गुड्स वाला केस कवर नहीं है यहाँ पे, तो गुड्स वाले केस आईटीसी मिलेगा, ठीक है जी। बाकी आईटीसी नहीं मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, सेम ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है इसकी भी। वेसल और एयरक्राफ्ट की ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। अगर आपने फर्दर सेल के लिए खरीदा है वेसल तो नहीं मिलेगा आपको आईटीसी, ठीक है जी। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए किया है तो भी मिलेगा, ट्रेनिंग के लिए किया है तो भी मिलेगा, और ट्रेनिंग के लिए तो भी मिलेगा। बेसिकली ट्रेनिंग के लिए और सेल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया है तो आपको आईटीसी मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स के लिए किया है तो भी आपको आईटीसी मिलेगा। तो इन केस में आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां पे इन्होंने स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स। ये ट्रांसपोर्टिंग गुड्स समझ लो, जैसे मान लो मुकेश अंबानी जी ने एक शिप खरीद ली, और शिप खरीदने के बाद उन्होंने उसको शिप को यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला अपनी शिप के अंदर अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आईटीसी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली यहां बात मेंशन कर दी है क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होगी, इसलिए मेंशन कर दी। यहां मेंशन नहीं करी, इसका मतलब यहां पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहां ब्लॉक नहीं करा, जो ब्लॉक नहीं करा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आईटीसी नॉर्मल सेक्शन 16 में मिल जाएगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हमें हमेशा आईटीसी मिल जाता है। एक बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया बहुत तगड़े वाला, कह रहा सर हमें कार यूज कर रहे हैं और कार को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कैश,
और ये कार खरीदी है बैंक ने। हमने कहा जी हमने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी खरीदी है किसी बैंक ने, और बैंक उसको यूज कर रही है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रही है। बताओ आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मैं तो कह रहा हूं आपके सामने सेक्शन खुला हुआ है तब भी नहीं बता पाओगे आप। आपके सामने सेक्शन खुला हुआ है तब भी नहीं बता पाओगे। बताओ। हमने कहा शुरू से पढ़ते हैं जी। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पर्सन, कैश पर्सन में तो नहीं आते, इसका मतलब ये बाहर है। फर्दर सप्लाई के लिए भी नहीं आते, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पैसेंजर के लिए भी नहीं आते, ट्रेडिंग के लिए भी नहीं आते। इसका मतलब सर ये ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये सारी कंडीशन में नहीं आते, इसका मतलब ये ब्लॉक नहीं है। कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर बैंक ने कोई गाड़ी खरीदी है, आईटीसी 100% मिल जाएगा। आप ये बोलोगे सर ये तो गुड्स होता ही नहीं है। जो हमारी डेफिनेशन गुड्स की है वहां तो लिखा हुआ है गुड्स मींस एवरी मूवेबल आइटम अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। भाई साहब मैंने ये तो बोला है गुड्स नहीं है, पर मैंने ये भी तो बोला है कि ये ब्लॉक नहीं है। बताओ कहां ब्लॉक है कैश? तो कहीं लिखा हुआ है कैश के लिए हम कोई कर रहे हैं तो ब्लॉक है। मेरा पहला एग्जांपल याद करो, चिंटू मिंटू वाला। बाहर उसी को करा है जो लिखा हुआ है, नेम लेके बताया आपको, उसके अलावा कोई बाहर नहीं है। एग्जाम में आप फंस जाओगे, इसको याद कर लेना, जो इसके अलावा आइटम है वो ब्लॉक नहीं है। तो ये थोड़ा डीप पॉइंट था, ये हमने कर लिया जी। मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। एक बंदा है वो कहता है जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमारा गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक कर दिया, मैं बड़ा दुखी हूं। कोई बात नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी ली थी इनोवा गाड़ी, मतलब होंडा सिटी, मुझे आईटीसी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरे साल इसका इंश्योरेंस क्लेम करा है, इसका रिपेयर, इसका मेंटेनेंस क्लेम करा है, उस पे जो मैंने आईटीसी दिया है, जीएसटी दिया है, कम से कम वो तो आईटीसी दे दो मेरे को भाई साहब। गवर्नमेंट ने बोला तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम कह रहे हैं जी पापा बाहर है तो बेटा कैसे कवर हो जाएगा? हम कह रहे हैं गाड़ी बाहर है, गाड़ी मतलब पापा बाहर है, पापा जब बाहर कर दिया हमने, उनको ब्लॉक कर दिया, तो बेटा कहां से अंदर हो जाएगा? ये तो बेटे हैं, ये तो बच्चे हैं। जब हमने मेन चीज को बाहर कर दिया है, तुम उनके बच्चों को यार कवर कर लो इनको। भाई गाड़ी को बाहर कर दिया, गाड़ी की रिपेयर, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का व्हाटएवर, गाड़ी का इंश्योरेंस, क्या हम कवर कर लेंगे? हमने कहा नहीं करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे। जो मेन आइटम बाहर है उसका एंसिलरी चीजें भी बाहर करनी पड़ेगी। सर हमने एक ट्रक का इंश्योरेंस कराया है, हमारी एक कंपनी है साया मोटर, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है। अरे भाई साहब जब पापा कवर कर लिए तो बेटे भी कवर होंगे, इंश्योरेंस भी कवर होगा, मेंटेनेंस भी कवर होगी, सर्विस भी कवर होगी। मैंने कहा जी मैंने एक बस खरीदी है, जब बस कवर है, ब्लॉक क्रेडिट में अनब्लॉक्ड है, तो इसका भी हम इंश्योरेंस मेंटेनेंस अलाउ करेंगे। मैंने कहा जी ट्रक खरीदा है, ट्रक की सब कुछ, जब ट्रक कवर है तो ट्रक की मेंटेनेंस भी कवर होगी। मैंने कहा जी मैंने ये खरीदी है, अगर ये 14 सीटर है और ये ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक है, तो इसकी मेंटेनेंस रिपेयर भी ब्लॉक नहीं होगी। तो सिंपल लॉजिक है, जो पापा कह रहे हैं, मतलब जो मेन आइटम अगर ब्लॉक है तो उसकी खर्चे भी ब्लॉक्ड है, अगर मेन आइटम अनब्लॉक्ड है तो उसके खर्चे भी अनब्लॉक्ड होंगे। ये बात थोड़ी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पे, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दी है, देसी भाषा में जो यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में। देखते हैं जी क्या कह रहा है। सर्विसेज बाय जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, so far they are related to ineligible motor vehicle, ineligible motor vessel। कह रहा है इन दोनों में अगर कोई इनएलिजिबल है, मोटर व्हीकल इनएलिजिबल है या वेसल इनएलिजिबल है, तो उस केस में ये इंश्योरेंस रिपेयर नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसको यूज कर रहे हो उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने उसको ब्लॉक नहीं रखा, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने जनरल इंश्योरेंस कराया है तो उसको आईटीसी मिल जाए। एक पॉइंट टू बी नोटेड है, जनरल इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो सिर्फ मिलेगा, किसको मिलेगा? अगर जनरल इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को ही मिलेगा। एयरक्राफ्ट के केस में, ओनली एयरक्राफ्ट के केस में, मोटर व्हीकल एंड वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में मैन्युफैक्चरर को जनरल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसके जो मेन आइटम है, उस पे ब्लॉक नहीं है, तो उसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे।
तो मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स की, मतलब कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको जो इंश्योरेंस कराया उसने, इंश्योरेंस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हो गया जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस का। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फूड का। कौन मैंने बोला कि फूड को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि सर ये फूड पर्सनल है या बिजनेस का है। अब मान लो मेरा एक ऑफिस है, मेरे ऑफिस में एक मेरा कोई मिलने वाला आया, मैंने इसको हल्दीराम की प्लेट खिला दी और मैं कह रहा हूँ जी ये तो बिजनेस का खर्चा है, ये तो मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट को पैसे अगर फूड नहीं खिलाऊंगा तो ये क्लाइंट में काम नहीं देगा। गवर्नमेंट ने बोला बड़ा मुश्किल है ये कहना कि ये फूड बिजनेस का है या नॉन बिजनेस का है, ये बड़ा मुश्किल है कहना, इस फूड को हम ब्लॉक करते हैं, इस बेवरेज को हम ब्लॉक करते हैं। हमने कहा जी फूड और बेवरेज का हम आईटीसी नहीं देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए इनको अलग करना। तो फूड क्या होता है सर? फूड वो होता है जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें एनर्जेटाइज करता है। अगर हम कोई फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। और बेवरेज होते हैं आपका पेयजल। बताइए पानी आपका बेवरेजेस में आता है कि नहीं आता? पानी, वाटर आपका बेवरेजेस में नहीं आता। मेरी जो नॉलेज है आपका सिर्फ पेयजल होते हैं आपके, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ये सारे आपके बेवरेजेस में आते हैं। तो ये आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल इंटेंशन गवर्नमेंट की ये है कि हम खाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पर्सनल है या फिर आपका नॉन पर्सनल है, इसका आईटीसी हम ब्लॉक कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा, एक फ्रेंड है मेरा, उसकी सगाई बुक हो गई बहुत टाइम पहले, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसका फोन आया मेरे पास कि राहुल मेरी सगाई हुई है और मेरे बैंकेट का बिल आया है, बैंकेट हॉल का, और ये बिल आया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का, सगाई का। मैंने कहा बहुत खुशी की बात, तूने बुलाया भी नहीं शादी में। कह रहा कोई बात नहीं, बुलाया नहीं, छोड़, तू अब मेरे काम की बात बता, जीएसटी की, तू जीएसटी पढ़ा रहा है आजकल, मुझे जीएसटी का बता। मैंने कहा बता, मतलब याद नहीं है। तो कह रहा पता मुझे जीएसटी इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा तेरा दिमाग खराब हो गया, सगाई हुई तेरी, सगाई में जीएसटी क्यों मिलेगा? क्या ये तेरा सगाई तेरा बिजनेस है? कह रहा नहीं बिजनेस तो नहीं है। मैंने कहा तू रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो पहले तो बिजनेस ही नहीं है, सगाई इज नॉट ए बिजनेस, तो जीएसटी नहीं मिलना चाहिए। कह रहा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चुप हो गया, चला गया। थोड़े दिन बाद दोबारा फोन आया उसका व्हाट्सएप कॉल पे आया, रिकॉर्ड कॉल हो जाएगी। कह रहा राहुल एक काम करा है मैंने ये बैंकेट का बिल ना चेंज करवा लिया, मैंने इस पे लिखवा लिया बिजनेस एग्जीबिशन। मैंने कहा बहुत शाना है तू तो यार, बिजनेस एग्जीबिशन लिखवा लिया इसके ऊपर, और मैंने ये बिल चेंज करा लिया है, और इस बिल पे मैंने अपना जीएसटी नंबर भी अपडेट करा लिया है, और ये मेरे टू में भी दिखा देगा। मेरा जो बैंकेट वाला है, मैंने बात कर ली मैनेजर से, सारे काम हो जाएंगे, सर्वे रिसीव हुई है। अब बता इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता है इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा यार 18,000 रुपए का आईटीसी, मरे जा रहा है तो 18,000 आईटीसी के लिए। कह रहा यार जो भी है 18,000 तो बहुत होते हैं। मैं कोई बात नहीं चलो। इसने मुझे व्हाट्सएप पे बिल भेजा, बढ़िया बिल बना के बढ़िया बिल भेजा इसने, जीएसटी नंबर, सर्विस जीएसटी नंबर, सप्लायर का, रेसिपेंट का, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी। अरे वाह, मैंने इसका बिल चेक किया, क्या लिखा हुआ था? पर प्लेट 1500 रुपए, ऐसे लिखा हुआ था, पर प्लेट 1500 रुपए। मैंने इसको फोन खड़काया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कह रहा क्या हो गया? अब तो मैंने बिल बड़े दिमाग से बनाया है ये। कह रहा है इसमें लिखा हुआ है बिजनेस एक्सपेंस, ये बिजनेस का खर्चा है, सेक्शन 16 मना नहीं करता और 17(5) भी कहीं मना नहीं करता, इसका तो आईटीसी मिलना चाहिए। मैंने कहा गधे तूने क्या लिखवा दिया ये पर प्लेट? ये पर प्लेट क्या होता है? कह रहा है यार खाने का बिल है, खाने का बिल होता है पर प्लेट। मैंने कहा लल्लू राम, ये पर प्लेट मतलब फूड हो गया, और फूड होते ही आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा तेरा, भले ही चाहे बिजनेस का हो। मैंने कहा भले ही चाहे बिजनेस का हो, पर प्लेट करते तूने सत्यानाश कर लिया अपना। यार अब क्या करूं यार, मैं 2 बार जा चुका हूं, बिल चेंज हो गया। अब मैं उसको बोलूंगा प्लेट हटा ले यहाँ से, प्लेट हटाएगा तो हटाएगा नहीं प्लेट वो। मैंने कहा 18,000 का आईटीसी छोड़ना, क्या बेकार में पंगे ले रहा है, वैसे भी ये इलीगल है ऐसे आईटीसी लेना। तो पर प्लेट उसने ये लिखवा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। पर प्लेट का मतलब क्या हो गया जी? फूड है इसके अंदर। जैसे फूड आइटम आपके बिल में आ गई, आपके बिल में फूड आइटम आते ही गवर्नमेंट ने बोला हम आपका
जीएसटी डिसअलाउ कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सर क्या तरीका है इसका? हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, होटल का बिल अलाउ नहीं होता? होटल का बिल अलाउड है। अगर आप होटल का रेंट, रूम रेंट अलग करवा लो, अगर आप होटल का रूम रेंट अलग करवा लो और फूड अलग करा लो, तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने बिल को कंबाइंड करा लिया है, होटल रेंट एंड फूड, तो आपको फूड का आईटीसी होने के कारण आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि वो बन जाएगा कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई होने के बाद वो फूड में ही काउंट होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने फूड, आपके बिल में फूड आ गया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपके बिल में बेवरेज आ गया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हमने कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं जी, हम आउटडोर कैटरिंग करवा लेते हैं। आउटडोर कैटरिंग मतलब हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, खाना पैक होके आएगा, यहाँ पे बस सर्व हो जाएगा, नहीं मिलेगा आईटीसी, नहीं मिलेगा, वो खाने में ही आता है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लेते हैं जी। एक एक्टर है, एक्टर ने बोला जी मेरा, एक एक्टर नाम नहीं बताऊंगा, एक्टर है, उसको एक फिल्म आई थी उसकी फिल्म में उसने अपना, उसकी नोज का ऑपरेशन हुआ था, उसकी नोज की सर्जरी हुई थी। तो उसने बोला जी मेरा जो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट है, ये मेरे फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फिल्म में मुझे सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो मेरी फिल्म चलेगी नहीं, तो मुझे ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, इट इज़ अ नीड ऑफ माई बिजनेस। गवर्नमेंट ने बोला हम इसका आईटीसी नहीं देंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट को हम पर्सनल मानते हैं, लग्जरी मानते हैं, नीड नहीं मानते, इसका आईटीसी हम ब्लॉक कर रहे हैं, भले ही आपका बिजनेस यूज हो, उसका आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। कहते हैं जी मेरी हेल्थ सर्विसेज है, वैसे तो हेल्थ सर्विस एग्जम्प्ट है, बट कुछ हेल्थ सर्विस मान लो टैक्सेबल हैं, तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं देगा। जैसे मान लो किसी बंदे ने बोला जी मेरी सर्जरी होनी है, सर्जरी, तो सर्जरी में अगर आपने कोई हेल्थ सर्विस ली है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि हम मानते हैं ये पर्सनल नेचर का खर्चा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद बोला जी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। अब आ गया मेन पॉइंट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। कह रहे जी आपने दिमाग लगाया, कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उन्होंने बोला जी गाड़ी खरीदने पे आईटीसी नहीं मिलता, एक काम करते हैं गाड़ी को रेंट पे ले लेते हैं ओला उबर से, हम ओला वाले से, उबर वाले से या किसी और वेंडर से गाड़ी को रेंट पे ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी का खरीदना पाप है, बट गाड़ी का किराए पे लेना तो आईटीसी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला इसका भी आईटीसी नहीं देंगे। अगर आपने गाड़ी किराए पे ले ली, ये गाड़ी खरीद ली, हमें गाड़ी से सख्त नफरत है, गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपने गाड़ी किराए पे ले ली है, लीज पे ले ली है, हायर पे ले ली है, वेसल किराए पे ले ली है, आरटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर आपने इन गाड़ी को यूज करा है किस काम के लिए, अगर आपने इन गाड़ी को यूज करा है फर्दर उसी काम के लिए, लीज के लिए, रेंट के लिए, तो आपको आईटीसी मिलेगा। मैंने एग्जांपल चेंज करता हूं, मैंने कहा जी मैंने एक गाड़ी किराए पे ली और मैंने किराए पे लेके आगे किराए पे दे दी, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मैं आगे गवर्नमेंट को जीएसटी जनरेट करके दे रहा हूं, बट मैंने गाड़ी किराए पे ली और मैं उससे और कोई काम कर रहा हूं, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो गाड़ी किराए पे लेने पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर गाड़ी आपने किराए पे ली है, उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये बात इन्होंने यहां क्लियर करी हुई है, इस केस में आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। provided that input tax credit of such goods or services shall be available when inward supply of such goods used by a registered person making same category of services। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। मैंने कहा जी मैं फूड खरीदता हूं और फूड खरीद के फूड बेचता हूं, आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मैं फूड खरीद के फूड बेच रहा हूं, मुझे आईटीसी मिल जाएगा। मैंने कहा जी मैं कर रहा हूं ब्यूटी पार्लर की सर्विस और ब्यूटी पार्लर सर्विस लेके मैं ब्यूटी पार्लर सर्विस किसी को दे रही हूं, तो आईटीसी मिल जाएगा। मैंने कहा जी मैं हेल्थ सर्विस ले रहा हूं और हेल्थ सर्विस दे रहा हूं, आईटीसी मिल जाएगा।
मैंने कहा जी मैं रेंट पे कोई गाड़ी ले रहा हूं, रेंट पे दे रहा हूं, आईटीसी मिल जाएगा। तो सेम कैटेगरी की सर्विस अगर आपकी आउटपुट की है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, सेम कैटेगरी की सर्विस पे आईटीसी मिल जाता है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलता। एक कंपनी का डायरेक्टर है वगैरह जी मैं जिम जॉइन करूंगा, आई विल गो टू जिम, आई विल गो टू क्लब। गवर्नमेंट ने बोला ये हमारा पर्सनल नेचर है, हम जिम जाने पे, हेल्थ क्लब जाने पे हम आईटीसी नहीं देंगे, भले ही आपका बिजनेस यूज हो, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। हमने ट्रैवल बेनिफिट दिया है एम्प्लॉइज को, वोकेशन पे आईटीसी नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मेंबरशिप ऑफ क्लब पे नहीं मिलेगा। बट अगर किसी लॉ में ये लिख दिया कि आपको ये दोनों चीजें देनी जरूरी है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है, उस कंपनी ने बोला जी आपको वर्कर को फूड देना जरूरी है, आपको वर्कर को फूड देना जरूरी है, ये बात लिखी हुई फैक्ट्री लॉ में, फैक्ट्री एक्ट में लिखी हुई है, और फूड देना जरूरी है आपको, आप फूड दोगे तो आपके वर्कर ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ये बात लिखी हुई है फैक्ट्री लॉ में। तो एक्ट में लिखी हुई, किसी लॉ में लिखी हुई है कि आपको ये काम करने जरूरी हैं, तो उसके लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब अगर आपने ये काम जो करे हैं, ये जो काम आपने दिए हैं, ये सर्विस दी है आपने, अगर ऐसा इंश्योरेंस करना, ये भी रह गया पॉइंट मेरा इंश्योरेंस वाला, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का भी आईटीसी नहीं मिलता क्योंकि ये हमारा पर्सनल होता है। बट अगर आपका स्टॉक इंश्योरेंस है, आपका फायर इंश्योरेंस है, आपका प्रेमाइसेस का इंश्योरेंस, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट आपका लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा जी ये वाले जो काम है ये आपने इसलिए दिए हैं, ये वाले काम, ये काम आपने इसलिए दिए हैं क्योंकि ऐसा आपको करने के लिए लॉ ने बोला है। लॉ ने बोला है जी आप अपने एम्प्लॉय को खाना दो, लॉ ने बोला है अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कराओ, किसी लॉ ने आपको बोला है काम करने के लिए तो आपको आईटीसी हम अलाउ कर देंगे अगर किसी लॉ ने बोला है। ध्यान रखना इन पॉइंट पे अगर किसी लॉ ने बोला है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन पॉइंट पे भी किसी लॉ ने बोला है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि प्रोवाइजो जो है ये दोनों के लिए है, ये प्रोवाइजो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो बेसिकली इस वाले क्लॉज में अगर आपको किसी लॉ ने कुछ बोला है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहां पे लिख लो, कहीं पे लिख लो अलग से, यहां लिख लो अलग से, लॉ ने बोला है एज ए एम्प्लॉयर तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉयर को बोला है कि ये आप सारी चीजें दो तो आपको आईटीसी, ये देना आपको जरूरी है एम्प्लॉइज को, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट है सेम कैटेगरी वाला पॉइंट है, ये सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा डीप पॉइंट है यहाँ पे कि मेंबरशिप ऑफ क्लब दे रहे हो, अगर आप जिम की सर्विस ले रहे हो और जिम की सर्विस दे रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम कैटेगरी वाली बात सिर्फ इनके लिए लिखी है। फूड, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, लीजिंग और लाइफ इंश्योरेंस, इनके लिए लिखी है बात, ये बात इनके लिए नहीं लिखी। मतलब कि अगर आप हेल्थ सर्विस दे रहे हो, क्लब सर्विस दे रहे हो और आपकी आगे भी सर्विस सेम कैटेगरी की है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपकी ये वाली सर्विस है और आप आगे कैटेगरी दे रहे हो फूड की, आउटडोर कैटेगरी की, ब्यूटी पार्लर की, तो आगे वाले आपकी सर्विस सेम कैटेगरी की है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये वाली बात सिर्फ इसके लिए है, ओनली इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। थोड़ा सा डीप पॉइंट है ये जो आपको ध्यान रखना है। सेम कैटेगरी वाली जो बात है, ये वाली बात, ये सिर्फ इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है आपको, बड़ा ध्यान से। बट ये वाली जो बात है, ये वाली बात है जो कि अगर एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लिगेटरी किसी लॉ में, ये वाली बात इनके लिए भी है और इनके लिए भी है, दोनों के लिए है, इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाली बात लिख लो कॉमन, कि अगर किसी लॉ में किसी एम्प्लॉयर को बोला है कि आपको ये वाले काम देने जरूरी हैं, ये वाले काम देने जरूरी हैं, तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो लॉ मेकर ने ये प्रोविजो यूज करा यहां पे और ये वाला प्रोविजो यूज करा आपका
ये वाला प्रोविजो आपका दोनों के लिए यूज करा है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसने कैसे लैंग्वेज को यूज करा है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने कराया आपको चैप्टर सप्लाई का तो वहां पे टर्म यूज हुई थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था लिख के यूट्यूब चैनल पे कि सर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया। मैंने कहा था आपको मैं कराऊंगा आईटीसी वाले चैप्टर में। आज वो दिन आ गया बेटा जब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर आप कोई सर्विस और गुड्स की सप्लाई करवा रहे हो, सर्विस और गुड्स की सप्लाई करा रहे हो रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके सर्विस में, आपके सप्लाई में दोनों इन्वॉल्व हैं, गुड्स भी और सर्विस भी। मैंने कहा जी, एक मैंने बंदे को बुलाया पेंटर को, मैंने कहा जी मेरे बिल्डिंग में पेंट कर दे, और पेंट भी तेरा और सर्विस भी तेरी, तो वो होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मैंने कहा जी, मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा जी मेरा फर्नीचर को रिपेयर भी कर दे, पेंट भी कर दे, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर मूवेबल होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहता है जी अगर आपने कोई गुड सर्विस इकट्ठे ले लिए और वो है फॉर द रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ही उसको हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसकी हम एक बार पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन लॉ में दी हुई है। तो लेट्स हैव अ स्टडी, एक रीडिंग लेते हैं। क्या डेफिनेशन दी हुई है लॉ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की? लॉ में डेफिनेशन दी हुई है, फिर पढ़ लेते हैं क्या डेफिनेशन दी हुई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, ताकि हमें क्लैरिटी बढ़ जाए। व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट? तो यहां पे डेफिनेशन दी हुई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, ये जी, ये डेफिनेशन दी हुई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हमने कोई गुड्स प्लस सर्विस की कंबाइंड सर्विस ली है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और आपको पता होगा व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड, बिल्डिंग, टावर। लैंड, बिल्डिंग, टावर क्या होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस दोनों की सर्विस इकट्ठी ली है तभी हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो लॉ मेकर ने इसके लिए क्या प्रोविजन बनाया? व्हाट इज द प्रोविजन? इसको हमने गवर्नमेंट ने ब्लॉक क्यों करा? क्योंकि अगर कोई हम सर्विस ले रहे हैं रिगार्डिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो वो सर्विस यूज होनी है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में यूज होने के बाद हमारे को कोई नया जीएसटी जनरेट नहीं हो रहा प्रॉपर्टी से, तो गवर्नमेंट ने बोला जी इस तरह के जीएसटी को हम नहीं देंगे आपको, तो इसका हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे, क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं? सर्विस मानते हैं। शेड्यूल याद होगा आपको, शेड्यूल 2 में इसको हम सर्विस मानते हैं। तो इस तरह की सर्विस के लिए हम, आपको याद होगा मैंने अभी शुरू में कराया था आपको फर्स्ट क्लास में, मैंने कहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो आईटीसी मिल जाएगा। ये बात लिखी हुई है। लेट मी एक्सप्लेन यू। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां वर्ड है कंस्ट्रक्शन, बट कंस्ट्रक्शन के अंदर सब कुछ आता है, रिपेयर भी आता है, मेंटेनेंस भी आता है, बाकी सारी चीजें भी आती हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी आता है, सब कुछ आता है। ये बात लिखी हुई है आगे एक्सप्लेनेशन में, ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने फर्दर सप्लाई करी है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट ने सप्लाई करा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है अपनी बिल्डिंग के लिए, अपनी ऑफिस बिल्डिंग के लिए या अपने घर की बिल्डिंग के लिए, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी हम दे देंगे आपको। अगर आपकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्लांट एंड मशीनरी की है तो आपको आईटीसी दे देंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी की है तो आईटीसी नहीं देंगे। तो सिंपल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गुड्स प्लस सर्विस की कंबाइंड सर्विस ली है फॉर द पर्पस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये आपने ली है प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो आपको आईटीसी ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आपने ली है वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके वर्क कॉन्ट्रैक्ट आगे देना है फ्यूचर में, तो आपको आईटीसी ब्लॉक नहीं करेंगे, अदरवाइज हर केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी।
और पढ़ लेते हैं जी इसके बारे में गवर्नमेंट ने और क्या कहा। मशीन फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई एंड इंक्लूड फाउंडेशन और स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कह रही है जी अगर आपने कोई मशीन लगाई है और वो मशीन अर्थ से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। मैंने कहा जी मेरे पास एक मशीन है, उसको मशीन को मैंने जमीन से जोड़ दिया, जमीन से, तो जमीन से जोड़ने पर भी वो प्लांट एंड मशीनरी रहेगी, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। और प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी हमें मिलेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, ये बात हमें ऑलरेडी क्लियर है। बट एक्सक्लूड प्लांट एंड मशीनरी में ये बातें एक्सक्लूड होंगी, लैंड बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन ले डाउन फैक्ट्री। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता है हमारे को लैंड बिल्डिंग में, जो हमें ऑलरेडी पता है कि प्लांट एंड मशीनरी में कभी भी लैंड बिल्डिंग नहीं आती, कभी भी टावर नहीं आते। बट पाइपलाइन जो आपने फैक्ट्री के बाहर लगाई है, जो पाइपलाइन बिछाई है आपने फैक्ट्री के बाहर लगाई है, उसका भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती। अगर फैक्ट्री के अंदर लगाई है तो वो प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। पर अगर फैक्ट्री के बाहर लगाई है तो प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी उसको मानेंगे नहीं, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सिंपल केस है। दोबारा करते हैं शुरू से एक बार। प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाता है अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो उसका। पहली बात, लैंड बिल्डिंग, टावर और पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री का आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो। और उसके अलावा आपने कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने फर्दर फ्यूचर में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस नहीं दी है तो ये आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। इसके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर लगाया है तो उसको हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते हैं तो उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मेरी एक सीनियर है और वो इनकम टैक्स में अच्छी प्रैक्टिस करती है। उन्होंने जीएसटी लो थोड़ा पढ़ा हुआ है, हल्का पढ़ा हुआ है जीएसटी लो। तो उन्होंने एक बार अपने ऑफिस को रिनोवेट करना था और उन्होंने बोला राहुल मुझे अपना ऑफिस रिपेयर करना है पूरा और मुझे एक बंदा हायर करना है और उस बंदे की जो हायर करूंगी मैं उससे लूंगी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मैंने कहा ऑफिस क्या है आपका, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कह रहे राहुल इस खर्चे को ना मैं डाल दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मैंने कहा यस आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने ये खर्चा डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आपने खर्चा डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर आपने खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो आईटीसी मिल जाएगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक दुकान पे गई मैडम और दुकान से उन्होंने एक टाइल खरीद ली। उन्होंने बोला जी मैं अब काम करूंगी, टाइलें खुद लगाऊंगी ऑफिस में, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के चक्कर में मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा तो मैं टाइलें खुद लगवा लूंगी अपने आप। मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रही, मैं टाइलें खुद लगवा लूंगी। मैंने कहा अगला क्लॉज पढ़ लो आप, अगला क्लॉज आप ही के लिए बनाया है, जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए बनाया है। अगर आपने कोई इनपुट सर्विस यूज कर ली कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन किसकी हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो आपने टाइलें भी लगवा ली अलग से, सर्विस अलग से ले ली आपने फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इवन चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो तो भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल बात है, आपने कंबाइंड सर्विस ले ली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं मिलेगा, आपने गुड्स अलग ले लिया सर्विस अलग ले तो भी आपको फॉर द पर्पस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आईटीसी नहीं मिलेगा। कह रहे बट अगर आपने आईटीसी मिल जाएगा अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए कराए काम तो आपको आईटीसी मिल जाए। तो अगेन प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी हमेशा आपको मिल जाता है क्योंकि वो आपका एक्सक्लूजन में आता है। फिर उन्होंने बताया जी व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर आता है। फिर लास्ट में लिखा है टू द एक्सटेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सेड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक्सप्लेनेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्लस
दिस इनपुट गुड्स एंड सर्विस। ये एक्सप्लेनेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो नो आईटीसी, अगर आपने कैपिटलाइज नहीं करा, डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको यस आईटीसी मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज कर दिया तो हम आईटीसी नहीं देंगे, आपने कैपिटलाइज न करा, आपने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया तो आईटीसी दे देंगे। ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड इनपुट गुड्स यूज्ड इन सर्विसेज एंड गुड्स। उसके बाद है जी कंपोजिट डीलर। एज वी नो कंपोजिट डीलर को हम आईटीसी नहीं देते, हमें याद अच्छे से, वहां पढ़ा था हमने। कंपोजिट डीलर को हम किसी तरह का आईटीसी नहीं देते। नॉन रेजिडेंट है, फिरंगी है। फिरंगी हमारे इंडिया में आया, कह रहा जी मैं आईटीसी लूंगा, आईटीसी लूंगा, आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। आईटीसी मिलेगा आपको सिर्फ इंपोर्ट करोगे तो मिलेगा। तो जो गुड्स फिरंगी लेके आए बाहर से, जो उसने इंपोर्ट करे हैं गुड्स, उसके लिए आपको आईटीसी देंगे। जीएसटी पीरियड पे, आईजीएसटी पीरियड होता है, उस पे मिल जाएगा। अदर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो फिरंगी को हम आईटीसी नहीं देते अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे। तो हालांकि जो इंडिया में गुड्स खरीदोगे उस पे नहीं मिलेगा, जो इंडिया से बाहर से गुड्स लेके आओगे उस पे जो जीएसटी पे करोगे उस पे आपको आईटीसी फिरंगी जी मिल जाएगा। फिर लिखा जी पर्सनल कंजम्पशन। अगर आपने गुड्स किया है फॉर यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात तो पहले से पता है हमारे को। नॉन बिजनेस के लिए आईटीसी नहीं मिलता, ये बात तो पहले से पता है हमारे को। यहां लिख के बेकार में टाइम वेस्ट हमारा कर रहे हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड्स स्टोलन, डिस्पोज ऑफ और रिटर्न ऑफ। गुड्स आपका खो गया है, चोरी हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, रिटर्न ऑफ हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, आपको आईटीसी नहीं देंगे। एक कंपनी का मैं ऑडिट करने गया, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो वहां के अकाउंटेंट बैठ के चाय पी रहे थे हम साथ में। तो कह रहा सर हमारे यहाँ चोरी बहुत होती है। मैंने कहा अच्छा क्या चोरी हो गया आपके यहाँ पे? कह रहा लास्ट ईयर ना सर हमारे यहाँ एक लैपटॉप चोरी हो गया था। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा जी क्या हुआ फिर? कह रहा सर वो लैपटॉप चोरी हो गया था और लैपटॉप चोरी होने के बाद फिर वो आज तक मिला नहीं लैपटॉप। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा उस पर आपने आईटीसी लिया हुआ था? कह रहा हाँ लिया हुआ था सर। मैंने कहा इस सेक्शन के हिसाब से आपका गुड्स चोरी हो गया है, इसका आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया? कह रहा सर इतना नहीं पता मेरे को, मैंने नहीं देखा। मैंने इसको बॉस को बुलाया, मैंने कहा सर इधर आओ। मैंने कहा सर आपका लैपटॉप चोरी हुआ है, इसका आईटीसी रिवर्स किया आपने? कह रहा आपको किसने बताया है? मैंने कहा सर आपको उसने बताया, जो अकाउंटेंट ने बताया, अकाउंटेंट ने। कह रहा है वो तो ऐसे ही बोल रहा है, मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। तो मैंने उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक किया, वहां पे आ रहा था इंश्योरेंस क्लेम। मैंने कहा सर ये इंश्योरेंस क्लेम आया हुआ है, ये किस लिए आया हुआ है? और उस पर लिखा हुआ था, नरेशन में लिखा हुआ था इंश्योरेंस क्लेम फॉर लैपटॉप थेफ्ट। लैपटॉप चोरी हो गया, उसके थेफ्ट के लिए हमने इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है। मैंने कहा सर आपने तो खुद ही लिख दिया नरेशन में, आपने तो खुद ही लिख दिया टेली के डेटा के अंदर कि लैपटॉप चोरी हुआ है, आप मना कर रहे हो। कह रहा सर प्लीज छोड़ दो ना, क्या है? तो इसका आईटीसी मैंने रिवर्स करा दिया। मैंने कहा जी इसका आईटीसी रिवर्स करो क्योंकि लैपटॉप चोरी हुआ है, लैपटॉप लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, या आपने लैपटॉप को बेकार है कूड़े में डाल दो, स्क्रैप कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया बुक से। हमने कहा जी आपने उस असेट्स को यूज किया था, बिजनेस के लिए यूज करना था और आपने उसको फेंक दिया कूड़े में, हम आपका आईटीसी रिवर्स करा देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हमारे को जीएसटी लाके दो फ्यूचर में, तभी हम आपको आईटीसी देंगे। आप तो फ्यूचर में जीएसटी लाके दे नहीं रहे, हम आपका आईटीसी रिवर्स करा देंगे। हमने जी बहुत सारे सैंपल देने होते हैं। एक मान लो मेडिसिन कंपनी है, मेडिसिन कंपनी को बहुत सारे फ्री सैंपल बांटने होते हैं केमिस्ट को। केमिस्ट को अगर वो सैंपल ना दे उनकी दवाई बिकेगी नहीं। अब बताओ मैंने बहुत सारी मेडिसिन केमिस्ट को फ्री में बांट दी, गवर्नमेंट कह रही है फ्री सैंपल पे हम आईटीसी रिवर्स करवाएंगे, बट इस पे गवर्नमेंट ने एक दिया सर्कुलर और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप फ्री सैंपल दे रहे हो और वो शेड्यूल 1 में टैक्सेबल हो गई है, सप्लाई हो गई है, तो हम आपको आईटीसी रिवर्स नहीं कराएंगे। आपको आईटीसी, क्योंकि हमने शेड्यूल 1 में उसको सप्लाई बनवा लिया है, सप्लाई बनाने के चक्कर में उस पर जीएसटी लगा दिया है, तो हम आपका आईटीसी रिवर्स नहीं कराएंगे, हम उसको फ्रेश आईटीसी आपको आईटीसी मिलेगा। सिंपल सी बात है। आपने अगर फ्री सैंपल दिया, शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है पैरा 1 में कि आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करे विदाउट कंसीडरेशन, तो उसको हम सप्लाई मानते हैं, डीम सप्लाई मानते हैं। उस केस में सप्लाई मान लिया तो यहां पे आईटीसी रिवर्स मत करवाओ, आईटीसी रिवर्स आपका नहीं होगा।
हमने कहा जी हमने एक ऑफर दिया है बाय वन गेट वन, और इसको हम मानते हैं मिक्स सप्लाई कंप्यूटर सप्लाई। गवर्नमेंट ने बोला इसका भी हम आईटीसी रिवर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि इसकी वजह से आपका सप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, मिक्स सप्लाई कंप्यूटर सप्लाई, तो हम आपका आईटीसी रिवर्स नहीं कराएंगे, आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जी आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, आपके गुड्स एक्सपायर हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला इसके आईटीसी रिवर्स होंगे, इसके आईटीसी रिवर्स होंगे अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन उसको एक्सपायर करके फेंक दिया है। मैंने कहा जी मेरे बहुत सारी मेडिसिन है, मैंने डाल दिया कूड़े के अंदर, तो आईटीसी रिवर्स होगा क्योंकि मैंने इसको कूड़े में डाल दिया है। बट अगर मैंने मेडिसिन वापस कर दी है और उसके बदले में मैंने एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करवा दिया है, तो आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। मैंने कहा जी मैंने बहुत सारी मेडिसिन खरीदी और ये मेडिसिन मैंने डाल दी कूड़े में, तो इसका आईटीसी रिवर्स होगा। अगर मैंने ये मेडिसिन वापस कर दी मैन्युफैक्चरर को और उससे क्रेडिट नोट ले लिया, तो आईटीसी रिवर्स उस केस में नहीं होगा क्योंकि वो ब्लॉक नहीं है, बट आपने डाल दी कूड़े में, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। तो ये हमारा है, अगर आपने कोई फ्री सैंपल दिया है, फ्री गिफ्ट दिया है, तो अगर वो सप्लाई है तो आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, सप्लाई नहीं है तो आईटीसी रिवर्स होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने कोई टैक्स की चोरी करी है तो आपका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बंदे ने गुड्स निकाला, यहां से यहां गुड्स निकाला, और गुड्स निकालते हुए उसने रेट लगाना था 5% का, लगाना था 18% का, और लगा दिया 12% का। यहां पे ऑफिसर ने इसको पकड़ लिया कि तेरा टैक्स तो 18% का है, तू पे कर रहा है 12% का, तो बैलेंस पे कर 6% विद पेनल्टी। और ये आपने फ्रॉड में काउंट कर लिया। मैंने क्या बोला, ऑफिसर ने बोला ये आपने फ्रॉड करा है, आपने 18 का टैक्स 12 पे करा है, तो आपने फ्रॉड करा है। तो फ्रॉड वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। अब जो ये 6% है ये हम ले रहे हैं बायर से, तो बायर जो 6% पे करेगा ये फ्रॉड वाले केस में पे करेगा। गवर्नमेंट कह रही है इस पे हम आईटीसी नहीं देंगे। अगर ये ऑफिसर कहते हैं जी ये आपका जो केस है ये फ्रॉड में नहीं आ रहा, सेक्शन 73 में आ रहा है, मतलब ये आपका आ रहा है बोनाफाइड केस में, मतलब आपकी गलती जो हुई है वो जानबूझ के नहीं हुई है, आपसे गलती से हो गया ऐसा, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा बायर को। बट अगर ऑफिसर ने चार्ज लगा दिया, फ्रॉड का चार्ज लगा दिया, फ्रॉड का चार्ज, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। किसी बंदे ने यहां से यहां गुड्स भेजा, उसने एवेबल नहीं बनाया, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपका गुड्स डिटेंट कर लेंगे और आपका गुड्स को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे रास्ते में, और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो उस केस में आप जो टैक्स पे करोगे उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलता। हमने आपका गुड्स कन्फिस्केट कर लिया है, तो जो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे और पेनल्टी लगाएंगे उस केस में भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। तो ये फ्रॉड वाले केस में, ठीक है जी, और डिटेंशन वाले केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ध्यान रखना सेक्शन 73 होता है माला बोनाफाइड केस में, तो बोनाफाइड केस में आपको आईटीसी मिलता है। कोई गलती आपसे बोनाफाइड हुई है, जानबूझ के नहीं हुई है, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। सेक्शन 74 स्पेशली फ्रॉड वाला है, फ्रॉड वाले केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, एग्जांपल 1 by 1 सारे एग्जांपल दिए हैं मैंने। ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना, सारे एग्जांपल आपके वही हैं जो मैंने आपको क्लास में दिए हैं। दिस ऑल एग्जांपल वही जो आपको मैंने क्लास में दिए हैं, सारे एग्जांपल वही हैं, तो एक बार उनको पढ़ लेना। लेट्स हैव क्विक रिवीजन करते हैं एक बार पूरा। हमने कहा जी ब्लॉक क्रेडिट गवर्नमेंट ने क्यों करा, हमने कहा जी जो हम बोल रहे हैं वही ब्लॉक्ड है, उसके अलावा ब्लॉक्ड नहीं है, जो बोला है वही ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्या है, पहला है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कौन से वाला, 14 या 14% से कम वाला मोटर व्हीकल आपका ब्लॉक्ड है। हमने कहा जी अगर आप सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो तो आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, अलाउड है। आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है। हमने कहा जी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आईटीसी ब्लॉक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, आईटीसी ब्लॉक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश कर रहे हो, आईटीसी ब्लॉक नहीं है। आप टेस्ट गाड़ी खरीद रहे हो टेस्ट ड्राइव के लिए, आईटीसी ब्लॉक नहीं, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में बेचोगे सेकंड हैंड। हमने कहा जी उसके बाद सेम केस है फर्दर एयरक्राफ्ट के लिए, सेम केस है बिल्कुल। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपने कराया उस चीज का जो ब्लॉक्ड है,
तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, रिपेयर का नहीं मिलेगा। और आपने अनब्लॉक के लिए कराया इंश्योरेंस रिपेयर तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। स्पेशल केस है, मैन्युफैक्चरर ने कोई इंश्योरेंस कराया है तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा। हमने कहा जी फूड बेवरेज का आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने फूड बेवरेज लिया है बिजनेस के लिए, बट अगर आपने सेम तरह की सर्विस बाहर किसी को दी है फूड की सर्विस तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर फूड वगैरह की सर्विस आपने एम्प्लॉयर ने दी है अंडर द लॉ, किसी लॉ में लिखा हुआ है देनी जरूरी, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो क्लब फैसिलिटी दी है तो ये भी आपको तब मिलेगा जब आप किसी लॉ में आपने दिए तो आपको मिलेगा। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे अगर आपने कैपिटलाइज करा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में आपको आईटीसी हमेशा मिल जाएगा, बट प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड लैंड बिल्डिंग, रेमिफिकेशन एंड पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री। उसके बाद अगर आपने इनपुट और इनपुट सर्विस यूज करी है फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी में आपको आईटीसी मिल जाएगा। इस केस में अगर हमने कैपिटलाइज करा है तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में डाला तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो कंपोजिट डीलर और फिरंगी को आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन का आईटीसी नहीं मिलेगा, गुड्स लॉस स्टोलन डिस्पोज ऑफ में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है। फ्री सैंपल पे हम सप्लाई मानते हैं आईटीसी मिल जाएगा, बाय वन गेट वन पे हम सप्लाई मानते हैं आईटीसी मिल जाएगा, रिटर्न कर रहे हैं हमने एक्सपायर तो मिल जाएगा आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने आईटीसी ड्रग को या मेडिसिन को फेंक दिया कूड़े में तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लास्ट में अगर आपने फ्रॉड करा है, फ्रॉड के केस में या डिटेंशन ऑफ गुड्स के केस में, कन्फ्यूजन के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और आपकी इंटेंशन बोनाफाइड थी सेक्शन 73 में तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सारे जो इसमें बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कंसेप्ट रिवाइज कीजिए अच्छे से। कोई क्वेरी है तो मुझे आप पूछिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहां रखते हैं, यहां तक ही आज। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास सेक्शन 17 अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट। Thank you so much. Take care. Bye.